सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस टाइपिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम हिंदी टाइपिंग देख रहे हैं मंगल फट इन स्क्रिप्ट लेआउट। ठीक है, आज उसका है डे 13। हम इनके प्रीवियस लेक्चर्स में प्रॉपर जो है कोड्स वगैरह सारी चीज़ें देख लिए हैं। होम रो को कवर कर लिया है, अपर रो, बॉटम रो, नंबर रो, शिफ्ट के साथ, बिना शिफ्ट के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर ली हैं। और एक बात ये भी ध्यान में दीजिएगा कि अगर आप डायरेक्ट डे 13 पे आ जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको डे 1 से कंटिन्यू करना है। अगर आप बीच में लेक्चर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। सो प्लीज़, अगर आप लेक्चर्स को देख रहे हैं, जैसे आप लेक्चर 2 से स्टार्ट करें, मत कीजिए। ठीक है, आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए ताकि जो है आपको चीज़ें समझ में आती रहें, क्योंकि हम लोगों ने जो कवर किया है ना, वो स्टेप वाइज चीज़ें कवर की हैं। अब जैसे अब फर्स्ट आपका स्टेप आपने कवर नहीं किया, आप सीधे सेकंड स्टेप पे पहुंच जाओगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपको स्टेप वाइज चीज़ें समझ में आएंगी। और आज उसका डे 13 है। हमने ये सारी चीज़ें जो सीख ली हैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी हमें आनी चाहिए। अब हम कुछ संस्कृत वर्ड्स भी देखेंगे जिनकी टाइपिंग हमें करनी है, उनके वर्ड्स की टाइपिंग या पैराग्राफ टाइपिंग संस्कृत का। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा। आज हम उसकी टाइपिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है लगभग आप जो है जो फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे टाइप करते टाइम, वो 14 रखिएगा और कम से कम 6 से 7 पेज आप टाइप करेंगे। ये जो पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं पैराग्राफ क्या है। आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण चर्चा का प्रश्न है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी है नारी सशक्तिकरण के ऊपर, और कोशिश कीजिए आप इसे 5 से 6 पेज टाइप कीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा टाइपिंग अच्छी होगी। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर कंसिस्टेंट रहें आप। जैसे अगर आप आज कर रहे हैं, 2 दिन बाद करेंगे तो जितना आपका हाथ बैठा है फिर भूल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें पूरी की पूरी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। वैसे टाइपिंग है आपकी, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आप सोचें नहीं हम एक दिन करें, दूसरे दिन ना करके फिर एक हफ्ते बाद करें, तो नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी अच्छी नहीं होगी, ना ही आपको एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।